Today, I want to speak on a very important topic, not faith, but unbelief. और आज मैं एक बहुत ही खास विषय में बात करना जा रहा हूं जो कि है कि विश्वास नहीं लेकिन अविश्वास। The Bible talks about faith, and along with faith, the Bible also talks about unbelief. और जो खुद वचन है वो हमें विश्वास के साथ और उसके साथ साथ में अविश्वास के बारे में भी बताता है। Now, many times we begin to think that maybe it's because of our faith. Our faith is so lazy. We need to have faith like a mountain and big faith, and our faith needs to develop, and then we will see answers. और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रार्थना का उत्तर है वो इसलिए नहीं मिल रहा है, हो सकता है शायद जो मेरा विश्वास है वो बहुत कम है, मेरा जो विश्वास है वो पहाड़ के समान होना चाहिए। And then sometimes we go up to the mountain and spend our time in prayers, or we begin to make ourselves aloft and separated from people, and we begin to spend time so our faith increases. और इसीलिए हम कभी कभी ऐसा प्रयास करते हैं कि हम पहाड़ों में जाएं और वहां पर प्रार्थना में समय बिताएं, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें और वहां पर हम समय बिताएं। But the beautiful revelation of the Word of God is such that it reveals to us that not faith but unbelief can be a big problem. और ये जो खूबसूरत वचन की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो इस बात का हमें प्रकाशन देता है कि जो आपका विश्वास नहीं लेकिन जो आपका अविश्वास है वो इस बात का कारण है। And maybe this afternoon, as we come here to worship the Lord, we have not been seeing your breakthrough. We have not been seeing your signs and miracles and wonders and your answers because of not your faith, but maybe because of your unbelief. और हो सकता है हम आज इस सभा में हम जब आए हों आराधना के समय में हम खुदा से कह रहे हूं कि ये शायद मेरे अविश्वास की वजह से ऐसा हुआ है, जो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन वो हमारे विश्वास कम ना होने की वजह से नहीं, लेकिन हमारे अविश्वास के कारण है। It'll be very encouraging for you to write down these notes and Bible studies, Bible verses that I'm going to share with you today, so that it will be helpful to you as you go back home. और ये मैं आपके प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जो भी वचन आज मैं साझा करने जा रहा हूँ आप उसको अपने डायरी में आप लिख लें, और ताकि आप जब वापस लौटे तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार। It's always helpful to develop a habit of writing down those Bible verses which are very in-depth treasures for your life and reveal to you deep secrets of the kingdom of God. और ये बहुत ही मददगार होता है जब आप उन वचनों को, खास तौर से उन वचनों को आप लिख लेते हैं जो गहराई में जाकर उस खजाने को, उस भेद को खोलते हैं जो आपके जीवन के लिए है। Now I want to start with the book of Ephesians chapter 2 verse 8. और मैं इफिसियों के पुस्तक उसका अध्याय 2 के 8 से मैं शुरू करना चाहूंगा। In the book of Ephesians 2:8 it says, और इफिसियों की 2 का 8 में कहता है, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, but it is the gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन खुदा का, परमेश्वर का। When you look at this verse, the first thing that comes to your mind is maybe the gift that the Bible is talking about is only about being saved. और हो सकता है जब आप ये वचन पढ़ रहे हो जो पहली बात जो आपके दिमाग में आई हो वो ये आई हो कि वचन जो शब्द है उद्धार। And many of the churches or denominations would want us to focus only on the area of being saved. और इसीलिए बहुत सी जो कलीसिया और बहुत सी जो नामधारी जो कलीसिया है वो सिर्फ ध्यान दिलाना चाहती और देती हैं सिर्फ उस शब्द पे जो कि है उद्धार, That saving is a gift of God. कि जो बचाया जाना है वो खुदा का वरदान है। But look at this verse carefully and read this as one word. It's said to be saved by faith. लेकिन किस वचन को आप ध्यान से पढ़े तो आप देखते हैं कि आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। So your saving is a gift of God, but your faith is also a gift of God. अब क्योंकि जो उद्धार है वो खुदा की तरफ से एक दान है, लेकिन जो आपका विश्वास है उस पर वो भी खुदा की तरफ से एक दान है। Because your faith does not just originate from yourself. क्योंकि जो आपका विश्वास है वो कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुम में से ही निकल कर आया है। Now the Bible says the faith comes from the word of God. It comes from God alone. और वचन कहता है कि जो विश्वास है वो खुदा के वचन से आता है और सिर्फ खुदा के वचन से।
You cannot create faith. आप कभी भी विश्वास को बना नहीं You सकते, cannot develop faith. आप कभी भी विश्वास को उत्पन्न नहीं कर, And therefore, faith becomes a gift of God. और इसीलिए जो विश्वास है वो खुदा का दान है। Now, I want you to go to the book of Romans, chapter 10, verse 17. और मैं रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 10 का 17 में जाना चाहूंगा। It says, so faith comes by hearing, and hearing the word of God. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। So where does faith comes from? तो विश्वास कहाँ से आता है? Where does it come from? कहाँ से ये आता है? It comes because of your hearing the word of God. It comes from God himself. और ये आता है खुदा के वचन को सुनने से, ये आता है विश्वास खुदा के वचन को सुनने से। So the gift of faith comes from God himself. तो जो विश्वास का जो दान है वो खुदा से ही आता है। Now again in the book of 1 Peter chapter 1:23, और पहला पत्रस की पुस्तक उसका अध्याय 1 का 23 में I take you again. It says, being born again not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which lives and abide forever. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। So what kind of a seed that God is talking about here? तो यहाँ पर खुदा किस प्रकार के बीज की बात करता है? Seed comes from the word sprout. और ये जो वचन शब्द है बीज, ये आता है एक शब्द स्प्राउट से। And if we go back, the seed comes from the word called sperm. और ये जो अगर हम और पीछे जाएं तो वो आता है शब्द जीवांश से। So which means it comes from an egg of a male. तो फिर ये आता है जो पुरुष का जो अंडा होता है उसमें से। So which means when a man and a woman meets, then their egg meets, and then the mother conceives the child. और जब पुरुष और स्त्री जब मेल में आते हैं तो जो पुरुष का जो अंडा होता है वो स्त्री के अंडे से वो मेल करता है और वहां से एक बालक उत्पन्न होता है। So which means in the seed there is life. और इसका अर्थ ये है कि जो बीज है उसमें जीवन होता है। In the male egg and the woman's egg there is life. और इसीलिए जो पुरुष और जो स्त्री का जो एग है उसमें जीवन होता है। When the word of God is implanted into your life, then there is life in the word. तो इसीलिए जब खुदा का जो वचन है जब आप में उसको बोया जाता है तो इसका अर्थ ये है कि आप में जीवन होता है। Now it depends as to what kind of a seed you are sowing into your heart, which is your soil. और इसीलिए अब ये निर्भर करता है इस बात पे कि आप किस प्रकार का बीज अपने मन की उस भूमि पर आप उगा रहे हैं। Now you should allow God to sow his word into your life. तो जरूरी है तुम खुदा को अनुमति दो कि वो अपने बीज को आपके हृदयों में बोए। Now God is the one that will give you his faith. और इसीलिए जो खुदा है वो ही है जो आपको ये बीज देता है। God is the one that originates faith. और खुदा ही है जो इस विश्वास को उत्पन्न करता है। And he has to give you his faith in order for you to believe and walk with him that comes in the word of God. और इसीलिए जरूरी है कि वो आपको ये विश्वास देता है जो आप उस पर करते हैं और जो कि आता है वचन के सुनने से। Hallelujah. आमीन। Do you understand? क्या आप समझ पाए? It is very important to understand the in-depth biblical principles of the kingdom of God. और इसीलिए जरूरी है कि उस वचन की और खुदा के जो राज्य का सिद्धांत है उसको गहराई से समझ। If you do not understand, then you will not grow. और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं बढ़ेंगे। If you do not understand, you will not understand how the kingdom of God operates. अगर आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि जो खुदा का जो राज्य है वो कैसे काम कर। Come on, say to your neighbor, do you understand? आइए अपने पड़ोसी से कहे क्या आप समझ पाए? आप समझ पाते हो? Hallelujah. Now,
I'm going to make this very interesting. और मैं इसको बहुत ही रुचिकर बनाने वाला हूँ And I'm sure as you begin to listen to the word of God, you are going to go very blessed. और मैं निश्चित हूँ कि जैसे अब आप आगे और खुदा के वचन को सुनेंगे आप और ज्यादा Every आशीर्वाद one of us needs the anointing of the oil to keep on filling us every day. हर जने को जरूरत है कि जो खुदा का जो अभिषिक्त तेल है वो हमारे ऊपर बढ़े If your अपने आप को भरने के if your fuel runs out, you are going to be very dry. और अगर आप खाली हो जाते तो आप बहुत ही सूखापन महसूस करते Now I take you to the book of Romans chapter 4 verse 17. और मैं आपको रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 4 के 17 में ले जाना चाहूंगा Now in this Romans 4:17 it will tell you God's kind of faith. और यहाँ पर इस वचन में जो बताता है हमें कि खुदा के प्रकार के विश्वास के बारे में How God operates in faith. कि खुदा किस प्रकार से विश्वास में कार्यों को करता है Listen carefully. अब ध्यान से सुने 4:17. As it is written in the scripture, I have made you a father of many nations in the sight of him in whom he believed, that Abraham believed, that is, God who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं The God's kind of a faith is such that he creates something out of nothing. जो खुदा का जो विश्वास है वो मानो कुछ इस प्रकार है कि वो कुछ भी नहीं में से कुछ को उत्पन्न कर सकता है He gives life to the dead. वो मृतकों को जीवन देता है And he calls into being something which does not exist. और वो ऐसे लोगों को उठा सकता है बना सकता है जो वहां पर एग्जिस्ट When God called Abraham as the father of many nations, he was not a father of a single person. जब खुदा ने अब्राहम को ये कह के पुकारा कि तू कई राष्ट्रों का पिता ठहरेगा तो उस वक्त जो अब्राहम था वो पिता नहीं था There are two examples I want to show you in the Bible. दो उदाहरण है वचन में जो मैं आपको दिखाना In the book चाहूंगा of Genesis chapter 1, God said, let there be light. उत्पत्ति की अध्याय 1 में कहता है जैसे खुदा की उजाला हो जाए Now there was light. अब वहां पे उजाला था He created light out of nothing. उसने उस ज्योति को बनाया कुछ भी नहीं He spoke and it came into being. उसने सिर्फ बोला और वो वहां पर हो गया He creates something out of nothing. उसने कुछ बनाया कुछ भी But नहीं if you look at the Bible carefully, 4 days later, only the sun, the moon, and the stars came out. लेकिन आप वचन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे 4 दिन के बाद खुदा ने सूर्य और चांद की रचना करी The source of the light was developed 4 days after the light came into being. तो जो ज्योति का जो साधन था वो रचना के चौथे दिन में आया God kind of a faith is such that he does not create something by seeing something, but he speaks something and that something is created. जो खुदा का जो विश्वास है वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो रचना करता है उन चीजों को देखकर जो दिखती है लेकिन वो रचना करता है उन चीजों से जो नहीं और वो बोलता है और चीजें होती हैं Number 2, दूसरा God said to Abraham, Abraham, I am going to make you the father of many nations. You are father of many nations. जी वो खुदा कहता है और दूसरा उदाहरण खुदा कहता है अब्राहम मैं तुझे कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा वो सिर्फ इतना ही नहीं कहता वो कहता है कि तू पिता है He was not a father of a single child, वो एक बच्चे का भी पिता नहीं था उस वक्त but he spoke. लेकिन उसने कहा So God's kind of a faith is such that he does not see something and he speaks, but when he speaks, something is created. तो जो खुदा का जो विश्वास है वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ देखकर बनाता है लेकिन वो कुछ ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं से कुछ बनाता है और वो बोलता है बन जाता है Now that's your Father in heaven. और ये वो है जो आपका पिता स्वर्ग में है Are you a son and daughter of your Father in heaven? क्या आप अपने उस स्वर्गीय पिता के पुत्र और पुत्री हैं Do you look like your father, क्या आप अपने पिता की तरह दिखते हैं or you look like the demons? या फिर आपको शैतान की और तरह दिखते हैं Is demon your father? क्या जो दुष्ट है शैतान है आपका पिता है No. नहीं The heavenly Father is our Father, जो स्वर्गीय पिता है वो है हमारा पिता and we call him Abba. और हम उसको अब्बा कहकर Abba पुकारते is a very deep word. हैं। जो अब्बा है ये बहुत ही गहरा शब्द है It's which you cry from the depth of your heart, calling out your
original Father as Abba. और ये कुछ ऐसा है जो आप अपनी मन की गहराई से कराहते हुए रोते हुए उसको पुकारते हैं अब्बा। Emotions in it. उसमें कुछ भावनाएं होती, There is intimacy. उसमें एक रिश्ता होता, There is comfort and trust in the name of Abba. उस अब्बा नाम के शब्द में एक विश्वास और एक भरोसा और एक विश्राम होता है। Nobody else can call your father Abba except you can call your own father Abba. कोई भी तुम्हारे पिता को अब्बा कहकर नहीं पुकार सकता, सिर्फ तुम्हारे कि तुम अपने पिता को अब्बा कहकर So पुकारो। God's kind of a faith is something in which you do not see and believe, but you believe and then something happens. तो जो खुदा का जो विश्वास है वो कुछ ऐसे नहीं है तुमने देखा और विश्वास करा, लेकिन उसका विश्वास कुछ ऐसा है तुमने विश्वास करा और वो घटा। Now let me tell you a very close example. अब मैं आपको एक बहुत ही करीबी उदाहरण देना चाहूंगा। When you first accepted Jesus as your Lord and Savior, जब आप खुदावन यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, you did not see God, आप खुदा को नहीं देखते, but your faith came from Him by hearing His word. लेकिन जो आपका विश्वास है जो उसमें होता हुआ है, जो कि वचन के सुनने से आता है, उसमें से आप उस खुदा को देखते हैं। And even though you did not see, but you believe in your heart that there is a God. और यहाँ तक कि आप देखते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन में आप विश्वास रखते हैं कि खुदा है, You believe and you confess to God. और आप विश्वास करते हैं और आप उसका अंगीकार करते And हैं। you begin to say, by faith I accept you as my Lord and my Savior, and I give my life to you, Jesus, today. और इसीलिए आप विश्वास से ये अंगीकार करते हैं कि खुदा मैं तुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकारता हूँ, और आज खुदा यीशु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, And you give your life to Him. और आप अपना जीवन उसे सौंप। Gradually, as you begin to walk on, you begin to see the manifestation of God's presence in your life. और फिर धीरे धीरे जब आप उसके साथ चलने लगते हैं, फिर आप खुदा के उस प्रगटीकरण को आप अपने जीवन में देख पाते हैं। So you believe in a God that you did not see. तो फिर आप ऐसे खुदा पर विश्वास करते हैं जो आपने नहीं देखा। You also believe in the devil that you do not see. आप उस शैतान में भी विश्वास करते हैं जिसको आपने नहीं देखा। You also believe in the heaven and hell that you do not see. आपने उस स्वर्ग और नरक में भी विश्वास करते हैं जो आपने नहीं देखा। So that is the kind of a faith that God has originally given to us as His children. और ये है वो वाकई सच वाला विश्वास जो खुदा ने हमें दिया है शुरुआती से। So we all have that faith. तो हम सभी के पास वो विश्वास। Come on, everybody say, I have God's faith. आइए हर एक जन कहे मेरे पास खुदा का Come on, विश्वास, once more say, I have God's faith. मेरे पास खुदा का विश्वास। Hallelujah. Now you believe that you have God's faith, and I've already explained to you step by step as to how we have the faith of God. और अब आप जैसे कि ये सब आपने स्वीकार करा है कि आपके पास वो पिता का विश्वास है, तो धीरे धीरे से जैसा मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से जो विश्वास आता है। Then the question is, what really is the problem if we have the faith of God? तो अब समस्या ये है, सवाल ये है, तो फिर समस्या क्या है अगर आपके पास खुदा का विश्वास है तो? Already when you came to Jesus, the faith was implanted into your being. जैसे ही आप मसीह में आए, जो विश्वास का जो पौधा है, जो बीज है, वो आप में बो दिया गया है। I remember at times when we used to have Nokia mobile phones in the early 2000. मुझे याद है जब हमारे पास जो नोकिया के मोबाइल्स हैं सन 2000 के आसपास में We हुआ never करते had थे। a WhatsApp thing. जब हमारे पास व्हाट्सएप जैसी There was चीज no थी, facilities for Facebook or कुछ भी internet. कुछ भी इंटरनेट या फेसबुक जैसी कोई फैसिलिटी, We only had SMS. हमारे पास सिर्फ एसएमएस था। And I remember buying pack of SMSs, SMS packs. और मुझे याद है कि कुछ पैक्स आते थे एसएमएस, And older people like me here, who are above to 40s and maybe 50s, some of you, you understand what a SMS pack is. और जो मेरी तरह जो 40 साल से ऊपर या फिर 50 साल से ऊपर है, वो जानते हो कि जो एसएमएस का जो पैक है वो क्या है। They keep on chatting. आप और उससे आप बातें क्या कर रहे हैं? SMS chatting day and night. एसएमएस से आप बातें क्या करते थे दिन और रात? I feel that Praveen is getting so excited as even as I speak about the SMS things. But you see now when you look at the mobile phones,
लेकिन अब मोबाइल फोन्स को अगर आप देखते हैं, it comes with new features. वो अब नए फीचर्स के साथ आया। The WhatsApp is implanted. The WhatsApp system, the software is there in the mobile phone. जो व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें अब पहले से ही डला You हुआ है। can use the Facebook and Instagram. आप उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम आप यूज कर दे, Kinds of software are developed and implanted when the mobile is launched. और जब मोबाइल को लॉन्च किया गया तो इंस्टाग्राम ये सब जो फंक्शंस थे, सॉफ्टवेयर उसमें पहले से ही उत्पन्न किए गए थे। So faith is implanted in us. तो इसी तरीके से जो विश्वास है वो भी हम में बोया गया। Never ever tell yourself that I have no faith. तो इसीलिए कभी अपने आप से ना कहे कि मेरे पास विश्वास ही नहीं। You had no faith, you would never have accepted Jesus in the first place. और अगर आपके पास विश्वास नहीं होता तो फिर आपने कभी भी यीशु मसीह को पहले स्थान में ग्रहण ना किया हो। What is the problem? तो फिर समस्या क्या है? Where has the problem come from in our walk with Jesus? तो फिर समस्या कहाँ आती है जब हम मसीह के साथ चलते हैं? Let me take you to the book of Mark chapter 5 verse 36 in the Amplified Version. आइए मैं आपको मरकुस की पुस्तक उसका अध्याय 5 के 36 में से मैं ले जाना चाहूंगा। Overhearing what was being said, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid, only keep. Everyone say only. हर एक जन कहे Only keep on believing." सिर्फ विश्वास करने से, Everybody wants for only keep on believing सिर्फ विश्वास करने से, in me and my power. मेरे में और मेरी सामर्थ्य में। This is a story of how the synagogue official had his daughter. His daughter was dead. और ये वो कहानी है जहाँ पर जो आराधनालय का जो सरदार था उसकी जो बेटी थी वो मर चुकी थी। For Jesus there is no death. यीशु के लिए कोई भी मृत्यु नहीं है। Now, he is telling the synagogue leader not to be afraid, not to be doubtful. तो फिर वो यहाँ पे उस सरदार से कह रहे हैं कि वो ना डरे और शंका में ना आए, But only to believe. लेकिन सिर्फ विश्वास रख। Which means two things can happen at the same time. इसका अर्थ ये है कि इस एक ही समय में वहां पे दो बातें घटी हैं। You can believe, आप विश्वास कर सकते हैं you can doubt. या फिर आप शंका You कर can सकते हैं। either believe तो आप अगर विश्वास में or you can either doubt. या फिर आप हो सकता है शायद आप You शक are डरे, very fearful हो सकता है शायद आप बहुत डरे हुए हो or you will have the faith. या फिर आपके पास विश्वास हो। Now, I don't really deny the fact that faith can be in the presence of fear. तो अब मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि जो विश्वास है हो सकता है शायद वो वहां पर मौजूद हो डर के बीच में। Sometimes you are fearful of things in life. हो सक कभी कभी जीवन में हम चीजों को लेकर डरे हुए होते हैं। Jesus was praying in the Garden of Gethsemane. जो यीशु मसीह थे जब वो गतसमी के बगान में जब वो दुआ कर रहे थे, He was stressful, he was worried, and he was asking God the Father to take this cup away from him. वो थोड़ा चिंतित थे और वो खुदा से दुआ कर रहे थे, खुदा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। But the faith to say, Lord, not my will, but your will be done. लेकिन विश्वास ने कहा कि खुदा मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। So there can be faith at times in the midst of the fear in your heart. तो निश्चित तौर से ऐसा संभव है कि ऐसा हो कि आपके मन में डर हो और कहीं आपका विश्वास। What the Bible wants to tell us this afternoon and to each one of you, it's maybe you are in a situation where you are fearful and God is telling you to remove that fear out and choose one, multiple choice. Number one, only believe. और हो सकता है शायद आप अपने जीवन के ऐसी स्थिति में हो जहां पर आप डरे हुए हो और खुदा आपसे कहे कि आपके पास दो मौके हैं और हो सके शायद आप वहां पर ये कहें कि जो डर है उसको निकाल दे या फिर आप सिर्फ उस पर विश्वास। So the real problem is not about increasing your faith, developing your faith becoming stronger and powerful and mighty. तो यहाँ पे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बहुत बड़ा बनाए या फिर बहुत सामर्थ्य बहुत बड़ा बनाए। The problem here is the presence of unbelief in your heart. जो समस्या है वो ये है कि आपके मन में अविश्वास की उपस्थिति। Unbelief is stronger than your faith. जो आपका अविश्वास है वो आपके विश्वास से कई गुना ताकतवर है। Unbelief looks bigger than your faith. जो आपका अविश्वास है वो कई गुना बड़ा दिखता है विश्वास से। When Jesus entered the room,
and saw this girl laying down in the bed, dead, जब यीशु मसीह उस कमरे में घुसे तो जब उन्होंने देखा कि उस लड़की को मरा हुआ, he said that she is only sleeping. तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ सो रही है। But people were mocking at him. लेकिन जो लोग थे वो उसका ठट्ठा उड़ा कर रहे थे। They were laughing at him for saying that word. वो ये कहने पर वो उसके ऊपर हंस रहे थे। So the first thing Jesus did in order to perform the miracle in her life was to remove all of these people outside the room. तो उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए खुदा ने सबसे पहली चीज ये करी कि उसके कमरे में से सबको निकाल दिया बाहर। Do you know that Jesus cannot perform a miracle in the environment of doubt, mockery, and fear? क्या आप जानते हैं यीशु कभी भी ऐसे वातावरण में वो अपने चिन्ह को नहीं दिखाता जहां पर लोग चारों ओर उसको ठट्ठा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। The Bible says he went to his own town and he could not perform any miracle because of their unbelief. और वचन इस बारे में बताता है कि वो अपने शहर में गया और वहां पर उसने कोई भी चिन्ह और चमत्कार ना करे, सिर्फ वहां के लोगों के अविश्वास के The कारण। Bible says that he was amazed at their unbelief. और ये भी बताता है कि जो यीशु है वो चौंक गया उनके उस अविश्वास को देखकर। So if Jesus himself could not see the signs, miracles, and wonders in your life because of the negative environment, who are we? और जो यीशु है वो खुद ही अगर उस नकारात्मक वातावरण में वो उन चिन्ह और चमत्कारों को नहीं देख पाता है तो हम कौन है? We are faced with unbelief. We are faced with negativity every day of our life. और हम हर रोज अपने जीवन में उस अविश्वास से अपने आप को भरते हैं, उस नकारात्मक बातों से अपने आप को भरते हैं। You open the newspaper, you have unbelief and doubt and fear. आप अखबार को खोलते हैं, आप उसमें हमेशा शंकाएं और अविश्वास की ही बात। You on your TV and you watch the news and everything, you will have unbelief and fear. आप न्यूज को खोलते हैं टीवी में और आप हर प्रकार की उसमें जो बातें हैं वो अविश्वास की होती हैं। There is sickness, वहाँ पे बीमारी, hunger, वहाँ पे भूखपन है, poverty, वहाँ पे गरीबी है and many things. और बहुत सी चीजें। And we begin to pay thousands and thousands of money to get our internet connections, to get our cable TVs, to get our newspapers and everything. We spend thousands to feed ourselves with unbelief. और हम कई हजारों रुपए इसमें ढाल देते हैं, उसमें खर्च कर देते हैं, टीवी खरीदने में, न्यूज़पेपर खरीदने में, और हम कर देते हैं कई सैकड़ों रुपए खराब। Sometimes we are also surrounded with friends that begin to speak negativity, unbelief into your ear all the time. कभी-कभी हम ऐसे दोस्तों से भी घिरे रहते हैं जो हमेशा हमारे जीवन में उन नकारात्मक बातों और अविश्वास को ही बोलते हैं। So the first thing Jesus did was to remove these out of the room. तो जो पहली चीज जो यीशु ने करी वो थी उनको कमरे से बाहर निकाल। And maybe for you to go into the next level of your intimate walk with Jesus, there is a need for you to remove certain things out of your life. और हो सकता है शायद यीशु के साथ उस गहरे रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो सकता है कि कुछ चीजों को आप अपने जीवन में पीछे छोड़े। You need to separate this unbelief. आपको जरूरी है कि उस अविश्वास से आप अपने आप को अलग करें। And maybe this morning, even as we come here, your heart is filled with a lot of unbelief and doubt and fear in your heart. और हो सकता है शायद जब आप यहाँ पर आज आए हो तो आपके मन बहुत से शक और अविश्वास से भरे हुए हैं। And many of us are not able to sleep. और बहुत से जो लोग हैं वो रात को सो नहीं पा रहे। So much of fear, बहुत से डर की वजह से, doubt. बहुत सी शंकाओं की वजह से। You have faith, but the faith is overshadowed by your doubt and unbelief. आपके पास विश्वास तो है लेकिन वो सारा विश्वास ढापा हुआ है उस शंकाओं और आपके अविश्वास के द्वारा। Matthew chapter 17 verse 19 and 20. मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 7 और उसके आयत 19 और 20। Matthew chapter 17 verse 19 and 20. It said, then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? And Jesus said to them, because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain to move from here and there, and it will move, and nothing will be impossible for you. 19वीं आयत कहती है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा,
अपने अविश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चले जा तो वह चले जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना हो। Why are you not able to cast out the anxiety and stress and tensions from your life? क्यों आप अपने जीवन में योग्य नहीं हो पाते हैं अपने जीवन से उन चिंताओं को मानसिक सताव को हटाने के? Why are you not able to cast out the demons of depression torturing you every day? क्यों आप हर रोज अपने जीवन से वो जो शैतान है डिप्रेशन का परेशान करने वाला उसको क्यों नहीं निकाल पाते? And maybe the disciples thought, maybe I need greater faith, I need stronger faith. और हो सकता है ये चेले सोच रहे हो कि ओ मुझे तो बहुत बड़े एक विशाल विश्वास की जरूरत है। Oh, I don't have faith like the pastor. और मेरे पास वो पासवान की तरह विश्वास नहीं है। Faith like my friend who has faith in Jesus. और मेरे पास मेरे दोस्त जो यीशु पे विश्वास करता है उसकी तरह विश्वास Maybe I really don't have the knowledge of the word of God. और शायद मेरे पास बिल्कुल भी वचन का ज्ञान Maybe my life is full of sins and weaknesses and that's why nothing is happening. और हो सकता है शायद जो मेरा दिमाग है वो बहुत ही पाप से भरा हुआ है इसीलिए मैं अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। Jesus says it's not because of all of those things. One thing is because of your unbelief. लेकिन यीशु कहता है कि ये सब चीजें इस वजह से नहीं सिर्फ एक ही वजह से जो कि है तुम्हारा अविश्वास। As a pastor, एक पासवान होने के नाते as I begin to prepare my sermons and I prepare my notes for Bible studies, और जब मैं अपने संदेश को तैयारी करने लगता हूँ बाइबल्स का अध्ययन कर कर I make it a point to read every versions of the Bible of a particular verse. मैं एक वचन को हर एक वर्जन में मैं उसको पढ़ता हूँ। I also try to go back to the Hebrews and the Greek text to understand what the original context and the word of it means. मैं जो इब्रानी की जो भाषा वाली जो बाइबल है मैं उसमें भी देखता हूँ कि वाकई में इसका अर्थ क्या है। Now I want to reveal something to you. तो मैं आपको कुछ भी बताने जी रहा हूँ। Same verse यही आयत is from the King James Version, the New King James Version. ये NKJV वर्जन से है। Now if you go to the book of, if you go to the NIV version, तो अगर आप NIV वर्जन में जाते हैं the people who translated this original text, तो जो लोग जिन्होंने इसका अनुवाद किया है sometimes the church and then the kind of background and doctrines are also responsible to interpret in a way to match their doctrines. तो इसके पीछे बहुत उनकी जो शिक्षाएं उनकी जो विचार हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो उस चीज को अपने ही अनुसार वो अनुवाद And I want to speak in detail about this because most of us are not theologians here and it will demotivate many of you. और मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोग हम में से थियोलॉजी नहीं है और हो सकता है शायद ये आपको निराशा पहुंचाए। In NIV version it says, let's go to 19 verse. और NIV वर्जन में यही वचन जो कहता है Back. NIV Yeah, next verse 20. Jesus said to them, because of, in NIV version it says, because you have little faith. और उस NIV वर्जन में वो कहता है कि तुम्हारे छोटे विश्वास के कारण। And I don't find that to be accurate. और मैं इसको बिल्कुल भी सटीक नहीं पाता हूं। But the NKJV it says because of your unbelief. लेकिन उस NKJV वर्जन में ये कहता है कि सिर्फ तुम्हारे अविश्वास के कारण। Do you understand? क्या आप समझ रहे हैं? It's important that when you read the Bible, you need to have all of the versions with you or go to the text to understand more in detail. Why? Because little faith is not a problem. और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब भी आप कभी वचन का अध्ययन करें तो आप अलग-अलग वर्जन में देखें क्योंकि समस्या क्या है? यहाँ पर समस्या छोटे विश्वास की नहीं है। Because Jesus says, even if you have a faith as small as a mustard seed, Jesus says, you can move the mountains. क्योंकि यीशु यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास छोटा सा राई के दाने भी विश्वास है तो तुम पहाड़ हिला सकोगे। So they were not able to cast out the demons not because they have little faith, but because of their unbelief, says the Bible. तो फिर वो यहाँ पर उस दुष्ट को इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि उनका विश्वास छोटा था लेकिन इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि उनका जो विश्वास था ही नहीं वो अविश्वास था। Oh, it will not happen. ओ ये नहीं घटेगा Oh, I do not see things happening. और मैं चीजों को घटता हुआ नहीं देख रहा The हूँ world is going to be bad. The future is going to be bad. और जो भविष्य है वो बहुत ही खराब हो I रहा है। don't see myself
seeing myself in dreams coming to pass. और मैं कभी भी नहीं देख पा रहा हूँ कि जो मेरे जो सपने हैं वो कभी पूरे होंगे। Because the circumstances, the situations that you see, and everything seems so opposite to you that you feel that this is not going to work. And there's unbelief. और जो भी बातें आप जैसी भी जिस प्रकार की स्थितियां आप देखते हैं वो बिल्कुल भी उसके विरुद्ध में होता है जो आपके मन में हो। Now, what might have gone wrong here? और यहाँ पर क्या हो सकता है जो गलत गया होगा? The child, the boy who was demon possessed was brought to the disciples. जो बालक था जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था वो यीशु के पास ही उसको लेकर आया, Not to Yeshua, to disciples. सॉरी चेलों के पास। So what really happened? It made him unbelief. There was unbelief in the heart. तो वहां पर क्या हुआ होगा? हो सकता है उनके मन में अविश्वास होगा, उनके अविश्वास के कारण। Unbelief that this cannot be cured. अविश्वास कभी भी उसका इलाज नहीं हो सकता। Why? Because looking at the demonic possessed boy, they could see the report, they could see the result that this boy cannot be healed. और उस बालक के जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था उसको देखते हुए वो कह पाते हैं कि ये जो बालक है वो ठीक नहीं होगा। Many times we look at the report. बहुत सी बार हम रिपोर्ट्स की ओर, Many times we look at the result. बहुत सी बार हम परिणाम की ओर देखते हैं And we begin to feel so scared. और हम बहुत ही डरा हुआ महसूस करने लगते हैं। Doctor has given such a report. और ये डॉक्टर ने तो ऐसी रिपोर्ट दे दी है, Or the doctor says that I will not live. और डॉक्टर ने कहा है कि मैं जीऊंगा नहीं, Or the doctor says that I have just 2 months to live. और डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं जीने को। I feel the economy is going to be really bad. और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ही खराब होने I वाली है, will lose everything. मैं सब कुछ खो दूंगा, Everything will come to an end. हर एक चीज अंत हो जाएगा। You look at circumstances, you look at situation, आप इस स्थितियों को देखते हैं and then your unbelief starts to get up. और फिर आपका जो अविश्वास है वो उठने लगता है। Jesus said, you cannot do, you cannot see because of your unbelief. यीशु कहता है कि तुम नहीं कर पाते हो, तुम नहीं देख पाते हो सिर्फ अपने अविश्वास के कारण। Romans chapter 4 verse 9. रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 4 का I 9। want you to listen to this Bible verse very carefully. मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। When God promised Abraham, जब खुदा ने अब्राहम से वायदा किया this time next year you are going to have a child. कि इसी समय अगले साल तेरे पास एक बालक होगा, Do you think the situation looks favorable? क्या आपको लगता है कि जो उसकी स्थिति है वो उसके ही फेवर में होगी? He was 99 years old वो 99 साल का and his wife was 90 years old. और उसकी जो पत्नी थी वो 90 साल की थी। The Bible says his body was as good as dead. और वो वचन कहता है कि जो उसका शरीर था वो ऐसा ही था जैसे मानो अभी मरने को है, जैसे कि मरने को, गुड एज मरने को है. And his wife's womb has been dead now. और उसकी जो पत्नी का जो गर्भ है वो बिल्कुल निषेध था। Oh. Okay, let's go to the next verse. Romans chapter 4 verse 9. Okay, Romans 4 9. Just to show me. I think. Now it says. Is this 4 9? Maybe. The Bible says that he considered his own body to be dead, and then there was deadliness of Sarah's womb. और फिर वचन कहता है कि उसने अपने आप को मरे हुए की तरह समझ रहा था और जो सारा की जो गर्भ थी वो भी मरी हुई। So which means his body was as good as dead. तो इसका अर्थ ये है कि जो उसका शरीर था वो बिल्कुल मरने की, His wife's womb was dead. उसकी जो पत्नी का जो गर्भ था वो Look at the look at the hope and look at the situation, look at the result, look at the report. It does not seem that God's promises will come to pass. आप वहां पर उसकी स्थिति में देखें, आप वहां पर उसकी रिपोर्ट में देखें, हर एक चीज को देखें, वो कुछ ऐसा था कि मानो जैसे जो खुदा ने जो वायदा किया है वो पूरा ना। Brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, maybe look at you. हो सकता है शायद You are as good as dead right now in the circumstances you are in. हो सकता है शायद आप अभी वैसे ही उसी मरने के हाल में हो अपने उस स्थिति में। Maybe most of you are getting older.
हो सकता है बहुत से लोग बूढ़े होते जाएं You may be feeling that life will give you no more chances. और हो सकता है आपको लगे कि या जीवन में अब आपको कोई मौका नहीं मिले। Maybe the economy is so bad. जो आर्थिक है वो बहुत ही खत्म होने को है। Every one of the other, we are losing jobs. हम में से कोई ना कोई एक जन वो नौकरी खो दे रहा है It seems as though that there will not be revival in the economy. और हो सकता है ऐसा लगता है देखने पर कि अब कोई भी रिवाइवल Maybe you look at your health and you feel that you will never be healthy again, you will never be healed. और अपने शरीर को देखकर आपको शायद लगता हो कि वो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊं। Look at the condition of your family. अपने परिवार की स्थिति को देख There is such disastrous situation. वहां पर बहुत ही एक खतरनाक You feel as though there is no solution to the problems of your family. और आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मेरे परिवार के लिए कोई भी हल नहीं है। At this moment, to activate God's faith, और यही वो पल है जहां पर आप उस खुदा के विश्वास को to अपना मिलाएं that unbelief from your heart कि अपने मन से उस अविश्वास को हटा दें and speak as God speaks. और वैसा बोले जैसा खुदा बोलता है। Clear the covenant of God खुदा की वाचा की घोषणा करें by not seeing something, but by speaking and seeing God's promises come to pass in Jesus' mighty name. सिर्फ कुछ देखते हुए नहीं लेकिन उन चीजों को देखते हुए जो खुदा ने जो वायदे किए हुए हैं, उसको देखते हुए आप घोषणा करें कि वो पूरा होगा। Sometimes we try to interpret the word of God depending upon our circumstances. कभी कभी हम वचन का जो अनुवाद करते हैं वो खुद अपनी स्थिति के अनुसार कर Then maybe God wants to say something like this. और हो सकता है शायद खुदा कुछ इस प्रकार कहना चाह रहा हो। Maybe God, what he meant to say was not that, but maybe God meant to say this. और हो सकता है शायद जो खुदा कहना चाह रहा हो वो नहीं है लेकिन वो ये है। So you try to interpret the promises of God depending upon your circumstances, as Abraham tried to have a son with Hagar. तो फिर आप अपने ही स्थिति के अनुसार आप खुदा की वायदों को आप अनुवाद करने लगते हैं, जैसे कि अब्राहम का जो उसका बेटा पैदा होता उसकी दासी हैगर से। But you will have to learn, we will have to learn, no matter whatever circumstances you are going through, we have to learn to interpret every circumstances according to the word of God. लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जरूरी है अपनी हर एक की स्थिति को आप उस खुदा के वचन के अनुसार अनुवाद करें। 2025 is coming to an end. जो 2025 से ये खत्म होने को है। Many of you have said this year is going to be a year of expansion. बहुत से लोगों का आप में से कुछ बहुत से लोगों का ये जो साल है ये फैलाव का It's going to be a year of breakthrough. हो सकता है ये जो साल आपके लिए एक ब्रेक थ्रू सा हो। Be a year of abundance for me. हो सकता है किसी के लिए ये जो साल हो You look patient, but you do not seem to be like you are living in abundance. लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आप बहुत आयत You don't है। feel like you are living in a time of breakthrough and expansion. आपको देखकर ऐसा नहीं लग पा रहा है कि आप एक एक्सपेंशन एक फैलाव या This doesn't seem to be like that. तो जो स्थिति है वो वैसी मालूम नहीं हो रही। But we believe in a God that can bring life लेकिन वो जो उस खुदा पर विश्वास करता है वो जीवन को ला सकता है to the dead. उस मृत्यु तक। We believe in a God that brings something into existence from nothing. हम ऐसे खुदा पर विश्वास करते हैं जो कुछ भी नहीं से कुछ ला सकता है And God has spoken to you. और खुदा ने आपको कहा है। And this afternoon as we come, I want you to receive the promises of God by faith. और इस दिन के अंत होते होते मैं चाहता हूँ कि आप उस वायदे को विश्वास से ग्रहण करें। Many times, I really understood this through revelation that many times what God gave you, you have not received. मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद खुदा ने जो आपको दिया है ना आपने उसको लिया ही नहीं। Many of you have not received in the spirit realm. आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने आत्मिक आयाम में You have not said, thank you, Lord, Father, I accept your promises and I will see his promises come to pass. आप में से बहुत सी लोग हैं जिन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कि खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस वायदे के लिए क्योंकि मैं जानता हूँ You have not received the healing God has given you. आपने उस चंगाई को देखा ही नहीं। You have not received the evidence God has given you. आपने उस बहुतायत को नहीं देखा। You have not received the trial of God that God has given you. या फिर आपने उस खुदा के बालक को देखा ही नहीं जो खुदा ने आपको सौंपा है। Many of you are also praying to become a mother and a father. आप में से बहुत से लोग हैं जो माता पिता बनने के लिए दुआ कर रहे हैं।
Why don't we accept today in the spirit realm that Lord, I accept your promises and your gift. Let's not look at the circumstances. क्यों आप ऐसा नहीं करते ये कहते खुदा से, खुदा आपने जो दान मुझे दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्थिति में है। Many of you are looking for a job. आप में से बहुत से लोग नौकरी ढूंढ Let's accept by faith the job that God has promised you. विश्वास से ग्रहण करें कि जो खुदा ने नौकरी आपको दी आपको मिली। Many of you have believed in the breakthrough for your business. आप में से बहुत से लोग दुआ कर रहे हैं अपने कारोबार के ब्रेकथ्रू के लिए। Given you, but your circumstances does not feel like God has given it. खुदा ने आपको दे दिया है लेकिन आपकी जो स्थिति है वो आपको ऐसा महसूस होने नहीं दे रही है। Interpret the promises of God based on your circumstances. खुदा के कलाम को, उसके वायदों को आप कभी भी अपनी स्थिति के अनुसार अनुवाद ना करें। Remove your unbelief. अपने अविश्वास को हटाएं। Everyone say only believe. हर एक जगह सिर्फ विश्वास करें, Only believe. सिर्फ विश्वास करें, Only believe. सिर्फ विश्वास करें। Can we all just stand out? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं?